जिंदगी अक्सर सबसे सिंपल जगहों से शुरू होती है। अभिनंदन यादव के लिए वो जगह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का हसनपुरा नाम का एक छोटा गांव था। उनकी दुनिया छोटी थी, लेकिन उनके सपने नहीं। वो एक सादे परिवार में पले बढ़े, जहां उनके पिताजी एक किसान थे। जिंदगी आसान नहीं थी। हर दिन कड़ी मेहनत का एक लेसन था। उन्होंने अपने पिताजी को तपती धूप में खेतों में काम करते देखा। इससे उन्होंने लगन की अहमियत सीखी। उन्होंने बचपन में ही सीख लिया था कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। उनका परिवार हालांकि सिंपल था, शिक्षा की ताकत में विश्वास रखता था। वे जानते थे कि बेहतर भविष्य बनाने का, अपनी जिंदगी से अलग जिंदगी बनाने का यही एक तरीका है। अभिनंदन एक अच्छे स्टूडेंट थे। वे जिज्ञासु थे और हमेशा ज्यादा सीखना चाहते थे। उनके गांव के स्कूल में रिसोर्स कम थे, लेकिन वो उनकी स्पिरिट को लिमिटेड नहीं कर सके। वो घंटों पढ़ाई करते थे, अक्सर एक डिम लैंप के नीचे, क्योंकि वो समझते थे कि नॉलेज ही उनकी मुश्किल हालातों से निकलने का टिकट है। उनके पेरेंट्स ने हर तरीके से उनका सपोर्ट किया। उन्होंने बलिदान दिए ताकि उनके बेटे को किताबें और पढ़ाई के लिए जरूरी टाइम मिल सके। उन्होंने उनकी आंखों में एक चमक देखी, एक ऐसी डिटर्मिनेशन जो रेयर थी। उनके परिवार से मिला यह शुरुआती सपोर्ट वो नींव बना, जिस पर उन्होंने बाद में अपने लचीलेपन और सफलता की अविश्वसनीय जर्नी बनाई। गांव की जिंदगी अपनी सादगी और मुश्किलों के साथ अभिनंदन के कैरेक्टर को शेप दिया। उन्होंने छोटी छोटी चीजों की सराहना करना और चुनौतियों के सामने मजबूत रहना सीखा। उनके आसपास का समुदाय बहुत जुड़ा हुआ था और उन्होंने देखा कि लोग एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं। इन अनुभवों ने उन्हें एम्पैथी की गहरी भावना और समाज की सेवा करने की इच्छा दी। वो कुछ मीनिंगफुल करना चाहते थे, कुछ ऐसा जिससे उनके परिवार और उनके गांव को गर्व महसूस हो। दूसरों की सेवा करने का यह सपना उनके दिल में तब से था जब उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में पता भी नहीं था। यह एक सिंपल प्योर इच्छा थी जो उनके जीवन और जिन लोगों को वो जानते थे उनसे पैदा हुई थी। छोटी उम्र से ही अभिनंदन जानते थे कि उन्हें ऊंचा लक्ष्य रखना है। गांव के स्कूल में उनके टीचर्स ने उनकी पोटेंशियल को पहचाना और उन्हें हसनपुरा की बाउंड्रीज से आगे सोचने के लिए एनकरेज किया। उन्होंने उन्हें उन लोगों की कहानियां सुनाई जिन्होंने शिक्षा के जरिए महान चीजें हासिल की थी। ये कहानियां उनकी प्रेरणा बन गई। उन्हें विश्वास होने लगा कि वो भी कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। रास्ता साफ नहीं था और मंजिल बहुत दूर लग रही थी, लेकिन पहला कदम उठाया गया। यह विश्वास का एक कदम था, खुद पर और अपने सपनों की ताकत पर विश्वास, जो उनके छोटे फिर भी महत्वाकांक्षी गांव की मिट्टी में पला बढ़ा था। अभिनंदन की एजुकेशनल जर्नी में पहला बड़ा कदम अपने गांव को छोड़कर शहर जाना था। गाजीपुर में अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद वो जानते थे कि इंजीनियरिंग के अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्हें बेहतर कोचिंग की जरूरत है। वो कोटा चले गए, एक शहर जो अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए फेमस है। कोटा में जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। वो हजारों दूसरे स्टूडेंट्स से घिरे हुए थे। सभी का वही सपना था। कंपटीशन बहुत इंटेंस था और प्रेशर बहुत ज्यादा था। एक छोटे गांव के लड़के के लिए कभी कभी यह बहुत ज्यादा होता था, लेकिन उन्हें अपने पिताजी की कड़ी मेहनत और अपने परिवार के बलिदान याद थे। इस याद ने उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और भीड़ में न खोने की ताकत दी। उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई। अभिनंदन ने मुश्किल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया और प्रतिष्ठित IIT गुवाहाटी में एक जगह हासिल की। यह उनके और उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। IIT में एडमिशन पाना कई लोगों का सपना होता है और उन्होंने इसे हकीकत बना दिया था। IIT में उन्हें नॉलेज और अवसरों की एक नई दुनिया से रूबरू कराया गया। उन्होंने कड़ी पढ़ाई की और देश के बेस्ट माइंड्स से सीखा। IIT गुवाहाटी में उनका समय सिर्फ एकेडमिक्स के बारे में नहीं था, यह पर्सनल ग्रोथ के बारे में भी था। वो ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए और क्रिटिकली सोचना सीख गए। उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ ग्रेजुएशन किया, जो उनकी डेडिकेशन और इंटेलिजेंस का प्रतीक था। IIT से ग्रेजुएशन करने के बाद अभिनंदन के पास अपने कई साथियों की तरह एक सिक्योर फ्यूचर था। वो एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी सैलरी वाली जॉब ले सकते थे और एक आरामदायक जिंदगी में सेटल हो सकते थे। हालांकि उनका दिल कुछ और चाहता था। देश की सेवा करने की इच्छा, जो बचपन में उनके दिमाग में पनपी थी, अभी भी मजबूत थी। उन्होंने सरकारी सेवा के एग्जाम्स की तैयारी करने का फैसला किया। वो मानते थे कि यह समाज में योगदान देने और एक रियल डिफरेंस लाने का सबसे अच्छा तरीका है। यह फैसला आसान नहीं था। इसका मतलब था कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अनिश्चितता के लिए कॉर्पोरेट जॉब की सर्टेनिटी को छोड़ना। यह उनके जीवन में एक नए और चुनौतीपूर्ण फेज की शुरुआत थी। उन्होंने बैंकिंग और दूसरे सेक्टर सहित अलग अलग सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने सोचा कि उनके IIT बैकग्राउंड के साथ सफलता आसानी से मिल जाएगी।
लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि ये एग्जाम्स बिल्कुल अलग थे। उन्हें एक अलग तरह की तैयारी और एक अलग तरह की मानसिकता की जरूरत थी। उन्हें अपनी पहली कुछ असक्सेसें मिली। यह निराशाजनक था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ समय और थोड़ी और मेहनत की बात है। उन्हें नहीं पता था कि उनके संघर्ष की यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। सरकारी नौकरी का रास्ता अभिनंदन ने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। उन्होंने एक के बाद एक एग्जाम दिया, लेकिन सफलता उनसे दूर ही रही। हर असफलता उनके कॉन्फिडेंस पर एक चोट थी। वो बैंकिंग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और दूसरी सेवाओं के एग्जाम्स में फेल हो गए। उनकी असक्सेसों की संख्या बढ़ने लगी। 1, 2, 5, 10 लिस्ट लंबी होती गई। दोस्तों और रिश्तेदारों ने उनके फैसले पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। वे उन्हें प्राइवेट जॉब लेने की सलाह देते थे, उन्हें याद दिलाते थे कि वो एक IIT ग्रेजुएट थे। उनके शब्द, हालांकि अच्छी नीयत से कहे गए थे, उनके प्रेशर और सेल्फ डाउट को बढ़ा रहे थे। यह उनके लिए एक अकेला और मुश्किल समय था। उन्हें कुल 16 असक्सेसें मिली। 16 बार उन्होंने देखा कि उनका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं था। 1 या 2 झटकों के बाद उम्मीद खोना आसान है, लेकिन 16 का सामना करने के लिए असाधारण साहस की जरूरत होती है। हर असफलता ने निराशा के पल दिए। वो खुद को अपने कमरे में बंद कर लेते थे और सोचते थे कि क्या वो सही रास्ते पर है। उन्होंने अपनी क्षमताओं और अपने विकल्पों पर सवाल उठाया। वो सपना जो कभी इतना ब्राइट लग रहा था, अब दूर और असंभव लग रहा था। इन लगातार असक्सेसों का बोझ उनके कंधों पर भारी था। उनकी स्थिति में कई लोग हार मान लेते, लेकिन अभिनंदन के अंदर कुछ ऐसा था जिसने उन्हें आगे बढ़ते रहने के लिए कहा। उन्हें जो चीज आगे बढ़ाती रही वो उनका अटूट धैर्य और उनके परिवार का सपोर्ट था। उन्होंने कभी उन पर से विश्वास नहीं खोया। उन्होंने उन्हें उनकी क्षमता याद दिलाई और उन्हें एक बार और कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपनी पास्ट से भी ताकत हासिल की। उन्हें याद था कि उन्होंने IIT में एडमिशन पाने के लिए कैसे चुनौतियों पर काबू पाया था। उन्होंने खुद से कहा कि अगर वो तब कर सकते थे तो अब भी कर सकते हैं। उन्होंने अपनी असक्सेसों को डेड एंड के बजाय सबक के रूप में देखना शुरू कर दिया। उन्होंने हर कोशिश के बाद अपनी गलतियों का एनालिसिस किया। उन्होंने अपने कमजोर एरियाज को पहचाना और उन पर काम किया। असफलता से सीखने की यह प्रक्रिया बहुत जरूरी थी। असक्सेसों को खुद को तोड़ने देने के बजाय अभिनंदन ने उनका इस्तेमाल एक मजबूत नींव बनाने के लिए किया। वो समझ गए कि इन एग्जाम्स में सफलता केवल इंटेलिजेंस के बारे में नहीं थी, बल्कि लगन और सही स्ट्रैटेजी के बारे में भी थी। उन्होंने अपने समय को बेहतर तरीके से मैनेज करना सीखा, प्रेशर में शांत रहना सीखा और एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना सीखा। 16 असक्सेसें, हालांकि दर्दनाक थीं, धीरे धीरे उन्हें एक ऐसे व्यक्ति में ढाल रही थीं जो लचीला, दृढ़ और सफलता के लिए तैयार था। वो एक तलवार की तरह थे जिसे आग में गढ़ा जा रहा था, हर वार से मजबूत और तेज होता जा रहा था। उनकी स्पिरिट टूटी नहीं थी, उसे अंतिम लड़ाई के लिए मजबूत किया जा रहा था। संघर्ष की एक लंबी रात के बाद अभिनंदन ने अपने अंतिम लक्ष्य के लिए तैयारी करने का फैसला किया, UPSSC एग्जाम्स। उन्होंने खास तौर पर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जाम को चुना, क्योंकि यह एक यूनिफॉर्म्ड सर्विस में देश की सेवा करने का मौका देता था। इस बार उन्होंने अपनी तैयारी एक नई स्ट्रैटेजी के साथ की, जो उनकी 16 असक्सेसों के लेसनों से पैदा हुई थी। वो बेहद डिसिप्लिन्ड हो गए। उन्होंने एक स्ट्रिक्ट डेली रूटीन बनाया और बिना फेल हुए उसका पालन किया। उनका दिन जल्दी शुरू होता था और देर से खत्म होता था। हर घंटे की प्लानिंग की गई थी, हर सब्जेक्ट, रिवीजन और प्रैक्टिस टेस्ट के लिए खास टाइम अलॉट किया गया था। यह डिसिप्लिन उनकी अंतिम कोशिश में उनका कवच था। उनकी तैयारी इंटेंस और फोकस थी। वो समझते थे कि केवल कड़ी मेहनत ही काफी नहीं है, उसे स्मार्ट वर्क होना चाहिए। उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहचाना और अपनी एनर्जी उन पर केंद्रित की। उन्होंने आंसर लिखने की प्रैक्टिस की और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी में सुधार करने के लिए कई मॉक टेस्ट दिए। उन्होंने एग्जामिनेशन हॉल के स्ट्रेस को मैनेज करना सीखा। उनकी पिछली सक्सेसों ने उन्हें शांत और कॉन्फिडेंट रहने की अहमियत सिखाई थी। उन्होंने रिजल्ट के बारे में चिंता करना छोड़ दिया और केवल अपना बेस्ट एफर्ट देने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्हें प्रोसेस पर विश्वास था। वो जानते थे कि अगर उन्होंने सब कुछ सही किया तो रिजल्ट आखिरकार उनके पक्ष में होगा। आखिरकार रिजल्ट का दिन आ गया। यह बहुत चिंता और उम्मीद का पल था। जब उन्होंने लिस्ट चेक की तो उन्हें अपना नाम दिखा। अभिनंदन यादव ने UPSSC CAPF एग्जाम क्लियर कर लिया था और 119 की ओनल इंडिया रैंक हासिल की थी। 16 असक्सेसों के बाद उन्होंने आखिरकार अपना सपना हासिल कर लिया था। इस खबर ने उन्हें और उनके परिवार को बहुत खुशी दी।
संघर्ष के लंबे साल, नींदहीन रातें, संदेह के पल, सब कुछ सार्थक लगा। उनकी सफलता उनकी अविश्वसनीय लगन का प्रमाण थी। उन्होंने साबित कर दिया था कि अगर आप कोशिश करते रहने का साहस रखते हैं तो असफलता अंतिम नहीं होती। अभिनंदन यादव की कहानी हर किसी के लिए एक शक्तिशाली सबक है। यह हमें सिखाती है कि सफलता का रास्ता अक्सर बाधाओं और झटकों से भरा होता है। यह इस बारे में नहीं है कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप कितनी बार उठते हैं। गाजीपुर के एक छोटे गांव से यूपीएससी के जरिए एक ऑफिसर बनने तक की उनकी यात्रा बहुत इंस्पिरेशन दायक है। ये दिखाता है कि सही मानसिकता, लगातार प्रयास और अटूट आत्मविश्वास के साथ कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। अभिनंदन का जीवन साबित करता है कि असक्सेसें सफलता के विपरीत नहीं है, वे इसका एक हिस्सा हैं। वे वो सीढ़ियां हैं जिन पर आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चढ़ते हैं।